आज मैं आपके सामने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता एवं चारों पुत्र और स्वयं को शहादत की आग में आहुति देने वाले संत सिपाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें जन्म जयंती पर शत शत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। विक्रमी संवत 1723 पोष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी उसके अनुसार 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी बंगाल और असम में धर्म प्रचार यात्रा पर निकले हुए थे। बालक का नाम गोविंद राय रखा गया था। 4 साल बाद 1670 में उनका परिवार पटना से पंजाब लौट गया था। 1672 में चक ननकी चले गए थे। आजकल इस शहर का नाम आनंदपुर साहिब हो गया है। उन दिनों दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार हो रहे थे। जबरन धर्मांतरण करते थे। कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बढ़ रहा था। वे लोग गुरु तेग बहादुर के शरण में आए। गुरु जी ने कहा, किसी बड़े संत की शहादत से ही समस्या का समाधान निकलेगा। बालक गोविंद राय ने पिता से कहा, पिताजी, आपसे बड़े संत कौन हो सकते हैं। इस पर गुरु तेग बहादुर स्वयं औरंगजेब के दरबार में गए। इस्लाम कबूल ना करने के कारण उनका सर कलम कर दिया गया। वह स्थान आज गुरुद्वारा शीशगंज साहब के नाम से श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। पिताजी की शहादत के बाद 9 साल की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बने। यमुना नदी के किनारे एक शिविर में रहकर गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध कला, शिकार के साथ साथ साहित्य और संस्कृत, फारसी, मुगल, पंजाबी तथा ब्रिज भाषाएं सीखी। उन्होंने चंडी दी वार या वार श्री भगवती जी की के नाम से एक महाकाव्य की रचना की, जिसमें मां दुर्गा और राक्षसों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह माता जीतो के साथ हुआ। उनके 3 बेटे हुए, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 17 वर्ष की आयु में माता सुंदरी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। सन 1699 में बैसाखी के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की। सिख समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया, धर्म रक्षा के लिए अपने सिर कटाने वाले आगे बढ़ो। एक धर्म प्रेमी स्वयंसेवक उनके सामने खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी उसे अपने साथ तंबू में ले गए और खून लगे तलवार के साथ वापस लौटे। उन्होंने भीड़ को फिर से आह्वान किया। एक व्यक्ति और आगे बढ़ा, उसे भी अपने साथ तंबू के अंदर ले गए। खून से सने तलवार को लेकर बाहर आए। इस प्रकार एक एक करके 5 युवक शहादत के लिए तैयार हो गए। आखिरी बार जब गुरुजी तंबू से बाहर निकले तो पांचों जीवित उनके साथ बाहर आए। गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारों का नाम दिया। ये 5 प्यारे, उनमें से एक दयाराम लाहौर से था, धर्मदास जवाड़ा गांव सहारनपुर से था, हिम्मत राय जगन्नाथपुरी से था, मोहकम चंद द्वारका से था, साहिब चंद बीदर कर्नाटका से था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया। उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर उसे अमृत का नाम दिया। 5 प्यारों को अमृत छकाकर खालसा नाम दिया। खालसा के लिए क शब्द के 5 महत्वों को समझाया। केश, कंघा, कड़ा, कृपान और कचहरा। साथ ही खालसा योद्धा के लिए कुछ नियम बनाए। कभी भी तंबाकू का उपयोग नहीं कर सकते, बलि दिया हुआ मांस नहीं खा सकते, किसी के साथ अवैध संबंध नहीं बना सकते। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 युद्ध लड़े, कभी हारे नहीं, कभी भी किसी भी पूजा स्थल को क्षति नहीं पहुंचाई,
ना ही किसी पुजारी को बंदी बनाया। युद्ध में जाने से पहले काली मां की आराधना और उनका आशीर्वाद लेते थे। सरहिंद के मुस्लिम गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी की माता और दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना लिया था। जब उन दोनों पुत्रों ने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था तो उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। मुगल सेना के साथ युद्ध करते समय उनके दोनों बड़े बेटों की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इन पुत्रों के कारणे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। गोदावरी के किनारे नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी लक्ष्मण दास से मिलने गए। लक्ष्मण दास पंजाब का रहने वाला था। 15 साल की आयु में वह संन्यास लेकर नांदेड़ चला गया था। माधो दास के नाम से साधना करने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी उसे धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाने हेतु मनाने गए। माधो दास इतना बड़ा साधक था कि यक्ष उसकी शैया की रक्षा करते थे। गलती से भी कोई उस शैया पर नहीं बैठ सकता था। गुरु गोविंद सिंह जी माधो दास की अनुपस्थिति में कुटीर में प्रवेश कर शैया पर बैठे। माधो दास वापस लौटकर गुरु जी को देखते ही उनकी महानता को समझ गया और पैरों पर गिर पड़ा। गुरु जी की वाणी से प्रभावित होकर माधो दास संन्यास जीवन छोड़कर शस्त्र धारण किया। बंदा सिंह बहादुर बनकर सिख सेना का नेतृत्व किया। वाह गुरु गोविंद सिंह जी वाह, तुसी जो क्या ओ कर दिखाया। गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नांदेड़ में 2 मुसलमानों के छुपकर वार करने से छाती में घाव हो गया। बाद में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी की सिंह गर्जना विश्व के चारों ओर आज भी गूंजती है। सकल जगत में खालसा गाजे, जागे धर्म हिंदू सब भांड बाजे। इसके साथ मैं एक बार पुनः गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती पर शत शत नमन करता हूं। धन्यवाद।